जद खेले वाला ना आके उच्ची हील नी तू मोर नी जिंजा दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मन जाऊं सोनिए का तू सताऊनिए। सॉरी, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें काम करना चाहिए? इसका मतलब आपने जानबूझ के किया? आपने जानबूझ के मुझे फाइल उतारने को बोला? अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि आप चाहते होगे कि मैं ऊपर चढ़ के उतारूँ और गिर जाऊँ, मुझे चोट लग जाए? अच्छा, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें बचाता क्यों? मुझे क्या पता, वो तो आपको पता होगा। ठीक है, आप तुम जाके रेस्ट करो। अब वैसे भी हम घर चलने वाले हैं, शाम हो गई है। A few moments later. आफ्टर सम टाइम सारे एम्प्लॉयज अपने अपने घर चले जाते हैं और ताई भी अपने घर चला जाता है। वो ताई से नहीं मिल पाता है। ताई और काई वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखे होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आया होता है कि वो दोनों आमने सामने पड़े और एक दूसरे को देखें। ताकुब भी घर चले जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इन जीवन मंसन। जंगकोक कॉल पे जिनसे बात कर रहे होते हैं तभी ताई बोलती है, मुझे भूख लगी है। सुनिए, मुझे भूख लगी है। अगर आप मुझे खाना नहीं दे सकते तो फिर आप मुझे यहाँ रखे क्यों हैं? आपने मुझे किडनैप करके रखा है मारने के लिए क्या? आप तो अंकल आंटी से भी बुरे हो, मुझे खाना भी नहीं दे रहे। कम से कम वो लोग कुछ तो देते थे खाने के लिए। मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है। जंगकोक, ये तो किसी लड़की की आवाज है ना? लड़की? नो, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये आवाज तो हॉबी की है। पर हॉबी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना? हॉबी ऐसा ही बोलता है, वो कभी कभी ऐसा लड़की की आवाज निकालता है। पता नहीं इसे क्या हो गया, पागल हो गया शायद। नहीं, पर मेरी बात तो सुन जंको। नहीं मैम, आप समझ नहीं रही, ये हॉबी की ही आवाज है। मैं आपको घर पे आके सुना दूंगा इससे। तो सुनाएगा ना मैम को ये वाली आवाज? बोल ना। मैम, आप किससे बात कर रहे हो? जंको भाई से क्या? क्या? हॉबी आपके पास है? हाँ, और मैं तुझे कब से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर तू मेरी बात सुने तो ना। बस बोले जा रहा है। अब चुपचाप बता, कौन है वो लड़की? मुझे पक्का पता है कोई तो लड़की है जिसे तू छुपाने के लिए हॉबी का नाम लगा रहा था, है ना? और तेरा प्लान फेल हो गया क्योंकि हॉबी मेरे पास है। पूरा फंस गया, अब क्या करूं? मुझे पहले समझाना चाहिए था ये हॉबी वहाँ कैसे पहुँचा, क्या करूं? वो युंगी तो भी आ गया क्या? ये भी वहाँ पहुँच गया? अब क्या करूं? मैं बस यही बोल रहा था कि युंगी भी वहाँ होगा, है ना? हाँ, युंगी भी आए और हॉबी भी आए। अब तू बता, वो लड़की कौन है? बस तू ही आनी है। वो एक्चुअली मैम वो मेरी असिस्टेंट है। अब मैं ऑफिस में हूँ ना, मैंने आपसे बताया था मैं ऑफिस में काम करूँगा, तो इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊँगा और मैं अकेले तो काम सारा कर नहीं सकता, तो एक असिस्टेंट तो चाहिए थी ना, बस इसीलिए। अच्छा ये बात है, तो पहले बता देना चाहिए था ना। हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे घर जाना है। छोड़ो, मुझे घर जाना है। जंगकुक, पक्का वो तेरी असिस्टेंट ही है ना? ये लड़की आज मरवा के छोड़ेगी। तो चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा, पर 2 मिनट चुप रहोगी प्लीज, मैं मॉम से बात कर लूं। देन जंगकुक कंटिन्यू एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं अपनी मम्मा को और इधर ताई सोचती है, अच्छा तो ये अपनी मॉम से बात कर रहे हैं। अगर मैं उनकी मॉम से बोल दूं कि इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया तो हो सकता है ये मुझे छोड़ दे। हाँ, बेस्ट आइडिया, इसीलिए तो बोल रहे हैं ताकि इनकी मॉम को पता न चले और मुझे यहाँ रखे रख कैद करके। देन ताई जंगकुक से फोन छीनने के लिए उठती हैं, तभी उनके पैर में लग जाती है। लग गई। प्रिंसेस, मॉम मैं बाद में बात करता हूँ। प्रिंसेस क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ मुझे। नहीं, ज्यादा नहीं लगी है। क्या नहीं लगी है? इतनी तो लग गई। क्या कर रही हो तुम? मैं बोला ना अभी बना के दे दूंगा, अब बैठो चुपचाप। देन जंगकुक ताई के पैरों में मेडिसिन लगाते हैं और ताई उन्हें देखती हैं और सोचती हैं ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं?
क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए? अगर मैं गई तो वो लोग फिर से मुझे परेशान करेंगे, फिर से मुझे जॉब करना पड़ेगा और फिर से मुझे खाना नहीं देंगे। और वो गाय, वो फिर से मुझे परेशान करेगा। क्या मुझे जाना चाहिए? मैं तो इसे जानती भी नहीं, इसने मुझे किडनैप किया है, तो क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए? पर अगर ये बुरा होता तो ये मेरी केयर क्यों करता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं जा भी नहीं सकती और रह भी नहीं सकती, मेरा तो कोई भी नहीं है। मम्मा डैडा, मेरी वजह से आप लोग मुझे छोड़कर चले गए। मैं बहुत अकेली हूँ। ताई, प्लीज, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? ज्यादा लग गई क्या? हम हॉस्पिटल चले? नहीं, मुझे नहीं लगी। अच्छा, तो फिर क्यों, क्या हुआ बताओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। अच्छा, ये बात है। ठीक है, मैं अभी कुछ बना देता हूँ। मुझे लगा ज्यादा लग गई। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं अभी कुछ बना के लाता हूँ। जब चले जाते हैं और ताई सोचती है, क्या मैं जेके के साथ रह सकती हूँ? ये इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, पर मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। और फिर जेके के साथ अभी और वो क्यूट कैट भी तो है ना, वो लोग मुझसे बात करते हैं ना, वो लोग मेरे फ्रेंड भी हैं। तो मैं अब रह सकती हूँ। जब मुझे कहीं और रहने के लिए घर मिल जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। आफ्टर सम टाइम जेके डिनर रेडी कर देते हैं और फिर वो दोनों डिनर करके जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगल उठते हैं और वो ताई के रूम में जाकर देखते हैं तो ताई भी पहले ही उठ चुकी होती है। दिन जंगल को समझ नहीं आता ताई इतने पहले क्यों उठ गई, तो वो अपने रूम में वापस जाते हैं और फ्रेश होके नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि ताई ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया होता है। और आगे प्रिंसेस, क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं तो हमेशा ही जल्दी उठती हूँ। वो आपने मुझे किडनैप किया था ना, तो मैं बस नाटक कर रही थी कि मैं सो रही हूँ। अच्छा, और अभी क्या हुआ? अभी कुछ भी नहीं हुआ। वो मुझे भूख लगी थी ना, तो इसीलिए मैं उठ के ब्रेकफास्ट बनाने आ गई। अच्छा, इतनी सुबह सुबह भूख लगी थी? हाँ, लगी थी। तो मुझे उठा दिया होता, मैं बना देता। क्यों, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। आई नो, तुम अपना काम खुद कर सकती हो। ठीक है, अभी अगर तुम्हारा हो गया हो तो जाके रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस पे तो चलना है ना। हाँ, चलना है। क्या हुआ? जा रही हूँ मैं। दिन ताई जाने लगते हैं तभी कुछ सोच के बोलती है, जेके सुनो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। वो मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बना दिया है, तो तुम कर लेना। क्यों? वो मैं अपने लिए बना रही थी तो इसीलिए बना दिया। अच्छा, ठीक है। वैसे तुमने कर लिया क्या? हाँ, वो मैंने कर लिया, मुझे भूख लगी थी ना इसीलिए। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, रेडी हो गया हो, मैं कर लूँगा। ठीक है। आफ्टर सम टाइम सबको ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ताई भी रेडी होके नीचे आ जाते हैं। सबको सोच रहे होते हैं कि उन्होंने पहली बार ताई के हाथों का बना खाना खाया है और वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था और इसीलिए ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी ताई आती है। जेके, जेके सुनो। जेके, हाँ ताई, आ गई तुम? हाँ, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। क्या सोच रहे थे तुम? नहीं, मैं क्या सोचूंगा, और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो चले? हाँ चलो। देन आफ्टर सम टाइम वो दोनों ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। तो अब हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ यूंगी और हॉबी पहले ही पहुंचे हुए होते हैं।
गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। सॉरी मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे समझ नहीं आता, मेरे मुंह से ऐसे बार बार निकल जाता है। डोंट माइंड। नहीं इट्स ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों को मैं दिखाई नहीं दे रहा या तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो? भाई वो हम इग्नोर और तुझे तो आज काय भी ऑफिस आ चुका होता है, तो इस पार्ट में काय और ताई का आमना सामना होता है या नहीं, ये जानने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। ओके, तो कमेंट में जरूर बताइएगा इस पार्ट में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था।